नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की। जी हाँ दर्शकों, सूर्य जो कि अभी तक अपनी नीच की राशि तुला राशि में चल रहे थे, अब यह सूर्य 16 नवंबर 2025 को गोचर करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य को थोड़ा जोश मिलेगा क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि में अभी तक ये नीच की अवस्था में थे। अब मंगल की राशि में आने पर यहाँ इनको जोश मिलेगा। तो इसलिए यह घटना ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही खास मानी जाएगी क्योंकि सूर्य अपनी नीच की राशि तुला से निकलकर जोश की राशि में आएंगे और एनर्जी की राशि में आएंगे। मंगल एनर्जी की भी राशि है। जोश और एनर्जी की इस राशि में देखते हैं सूर्य क्या लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सूर्य को जानते हैं पहले। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, तेज है, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के प्रतीक है। इसमें नवग्रहों में राजा का स्थान भी मिला है। ये हमें समाज में पहचान, सम्मान और नेतृत्व प्रदान करते हैं। सूर्य पिता हैं, अधिकार और शासन सत्ता से भी जुड़े हुए हैं। अब यह किसी कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व गुणों से भरपूर होता है। वो लीडरशिप वाली क्वालिटी रखता है। वो हमेशा लीडर ही रहता है, चाहे स्कूल में हो, अपने स्कूलिंग में हो, एजुकेशन के टाइम की बात करें या आगे उसके कहीं जॉब कर रहा है वहाँ की बात करें, तो लोग उसको अपना लीडर मानते हैं। जिसकी जन्मपत्री में सूर्य उच्च का होता है, अच्छा होता है, अच्छी अवस्था में होता है। उच्च का ही नहीं, अच्छी अवस्था भी इसकी बहुत अच्छे गुण देती है। लेकिन जब यह अशुभ स्थिति में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो यह व्यक्ति के अंदर अहंकार दे देते हैं, गुस्सा और पिता से जुड़े हुए विवाद के दे देते हैं। मतलब आपके पिताजी से नहीं बने, इस तरह की स्थिति लेकर के आ जाते हैं अगर यही सूर्य आपकी जन्मपत्री में अशुभ है या कुछ पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि की तो यह राशि चक्र की 8वीं राशि है जिसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और वृश्चिक एक जल तत्व और स्थिर प्रकृति की राशि है। इस राशि के लोग गहरे विचारों वाले और रहस्यमयी होते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न माने जाते हैं। इनमें आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। बहुत मेहनत कर सकते हैं ये लोग अपनी भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करते और अक्सर गुप्त रूप से योजनाएं बनाकर कार्य करना पसंद करते हैं। अगर इसकी एक सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लोग मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं और निडर होते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष अगर आप देखें तो कभी कभी जिद्दी होते हैं, गुस्सा और ईर्ष्या भी इन पर हावी हो सकता है। इस तरह की प्रवृत्ति होती है इनकी। अब जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आत्मा और शक्ति का मेल मंगल की ऊर्जा और गहराई से होगा। मतलब सूर्य आत्मा और शक्ति मतलब मंगल, तो आत्मा और शक्ति का मेल मंगल की ऊर्जा और गहराई से होगा। यह समय आत्ममंथन, रहस्य और परिवर्तन का होता है। व्यक्ति सतही बातों से हटकर जीवन के गहरे पहलुओं पर ध्यान देना शुरू कर देता है। यह गोचर हमें भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों व डर का सामना करने की प्रेरणा देता है। कई लोगों के जीवन में छुपे हुए राज या सत्य उजागर हो सकते हैं। अपने सीक्रेट्स को छुपा कर ही रखें, नहीं तो इस समय में आपके सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इस समय में। यह गोचर खासकर उन लोगों के लिए बहुत शुभ होगा जो रिसर्च में है या फिर उनका काम मनोविज्ञान या ज्योतिष या फिर रहस्यवाद या कोई गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए यह गोचर अत्यंत खास रहने वाला है। इनके लिए यह समय नई उपलब्धियां और गहरी सोच का हो सकता है। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए समय में कुछ ना कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। इसका फायदा उठाइए। सकारात्मक रूप से यह गोचर व्यक्ति को साहसी, आत्मविश्वासी और दृढ़ बनाता है। कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता भी देता है और कार्य क्षेत्र में आप जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सारी योजनाएं आपकी सफल हों, ऐसी भी स्थिति यह गोचर लेकर के आता है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है सूर्य के इस गोचर से।
लेकिन इस गोचर का नकारात्मक पक्ष यह है कि वृश्चिक की तीव्रता और मंगल का प्रभाव कई बार गुस्सा, अहंकार और शक भी बढ़ा सकता है। भावनात्मक असंतुलन, रिश्तों में तनाव भी पैदा हो जाता है। इसलिए इस समय धैर्य और संयम बहुत जरूरी रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह गोचर बेहद अनुकूल है। ध्यान, योग और साधना करते हैं तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी और जीवन की दिशा स्पष्ट होगी आपके लिए। सूर्य आत्मा के कारक है और वृश्चिक की गहराई से मिलकर ये हमें भीतर से मजबूत बनने का अवसर देते हैं। तो कुल मिलाकर 16 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर हर व्यक्ति को आत्म परिवर्तन और आत्म खोज का मौका देगा। ये समय हमें सिखाएगा कि असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर हम अहंकार और गुस्से से बचकर धैर्य और विवेक से आगे बढ़े तो यह गोचर जीवन में नई ऊर्जा और मजबूती लेकर के आएगा। तो आइए अब देखते हैं सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके इस गोचर को आप अपने लिए और भी खास और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं राशियों के लिए और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा, अब हम ये जानते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य यहाँ आपके मेष राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो पंचमेश होकर के जब यह सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके लिए अचानक, अष्टम भाव हमारा होता है अचानक लाभ या हानि का, वहां पर चीजें सडनली होती हैं, अचानक होती हैं। तो यहाँ पर अचानक से आपको लाभ या हानि के अवसर मिल सकते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है जो अचानक से हो, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। उससे आपका ध्यान जो है एक गुप्त ज्ञान की तरफ, जो ये ज्योतिष होता है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो, इधर की तरफ आपका ध्यान सडनली अट्रैक्ट हो सकता है। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है अगर आप मेष राशि के हैं। और अगर आपका रिसर्च से रिलेटेड कोई वर्क है, आप ऐसे एरिया में काम करते हैं जहां पर आप रिसर्च करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति कुछ इस तरह का, मतलब जिसे हम इंट्यूशंस बोलते हैं, आपके इंट्यूशन से और आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा। मतलब आपका इंट्यूशंस एकदम करेक्ट होंगे, इस तरह की स्थिति आ सकती है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में है तो आपको आपके इंट्यूशन का बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और यह गोचर आपको साहसी भी बनाएगा, मतलब आपके अंदर साहस भी आएगा क्योंकि सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपका किसी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा इस तरह की स्थिति बन सकती है क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, वाणी को मजबूत कर रही है, वाणी इंप्रेसिव हो रही है। लेकिन थोड़ा सा ये भी आपके साथ इसका एटीट्यूड आ सकता है, इसका आपके अंदर में, आपके अंदर थोड़ा प्राउड आ सकता है, अहंकार आ सकता है और तब ये आपकी वाणी को भी खराब कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोलें, थोड़ा धैर्य और पेशेंस रखें। यह आपके लिए एक सलाह है। जब सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा, वाणी को बहुत इंप्रेसिव भी बना रहा है आपकी, तो उसका फायदा उठाएं, इसके पॉजिटिव साइड का फायदा उठाएं। नेगेटिव साइड पर आप संयम रख सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। तो सूर्य का यह जो गोचर है, यह आपके अंदर गहराई भी लेकर के आएगा, आपकी सोच में गहराई, आपकी समझने की शक्ति में गहराई लेकर के आएगा। आप हर बात को 1 से 2 बार समझेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे, तब डिसीजन लेंगे। इस तरह की स्थिति भी यह आपके साथ लेकर के आ सकता है। 8वां भाव अचानक से चोट चपेट लगने का भी होता है और सूर्य जब यहाँ पर है और अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपको अचानक से चोट चपेट लगना, इस तरह की भी स्थिति आपके साथ आ सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब हर काम धीरे और पेशेंस से करें, आपके साथ ठीक ही होगा। और स्वास्थ्य का ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। वाणी पर संयम रखना होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आपके फादर को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई कमी चल रही थी, तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य
पिता के भी कारक होते हैं और पिता के कारक होकर के ये अष्टम भाव में आए हैं, उनको भी सेहत से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है। आपको अपनी संतान की, अगर आपके संतान है तो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं इस समय में। सूर्य पंचम भाव के मालिक है और पंचम भाव हमारा लव रिलेशनशिप का होता है, प्रेम का भी होता है। तो प्रेम से रिलेटेड मतलब आपका आपके लव पार्टनर के साथ में किसी तरह का कोई झगड़ा हो, इससे भी आपको बचना होगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको आपके लव पार्टनर के बारे में कोई ऐसा हो जो उसका सीक्रेट आपको पता चले, इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य का गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा संयमित रहना है। मतलब अगर आपको पता भी चला है तो आप उससे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कहासुनी ना करें, कोई मतभेद ना करें उसके साथ में। जो भी बात है आराम से धैर्य से बैठ करके सुलझा लें। इसीलिए इस समय में आपके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। अदरवाइज देखिए, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो यहाँ पर ये चीज भी आ सकती है कि आपके लव पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो जाए, तो उससे भी आपको बचना होगा। नहीं तो यह सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा ही है। धैर्य और संयम दो ही चाबियां हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं, और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के चौथा भाव जिसे सुख भाव बोलते हैं, हमारी माता का भी भाव होता है, ये भूमि भवन वाहन का भी भाव होता है, और यहाँ के स्वामी होकर के यह सूर्य आपके लिए आपके जीवन साथी के भाव है, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ लेकर के, यहाँ पर बैठ करके देखिए ये क्या लेकर के आते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो यहाँ आपके लिए कुछ नेम फेम लेकर के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति ये आपके लिए बना रहे हैं। आपके जीवन साथी के लिए भी यह स्थिति हो सकती है। हालांकि आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद भी लेकर के आ रहे हैं, पर ये जो मैंने पॉजिटिव साइड बनाई है कि नेम बनना, फेम बनना, समाज में आपका सम्मान होना, ये भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन आपके लिए भी और आपके जीवन साथी के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य के अंदर अहम भी है, ये साथ में अहम भी लेकर के आते हैं, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अहम से बचना है आपको। यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में ये बहुत बड़ी मुश्किल लेकर के आ सकते हैं अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं है तो यहाँ इसीलिए आपको अहम और अहंकार से बचना होगा। नहीं तो यह सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहे हैं। आपका अगर कोई व्यापार है जो कि पार्टनरशिप में है, तो आपका आपके पार्टनर से मतभेद हो सकता है। इस तरह की स्थिति भी यह लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को संभाल सकते हैं आप, लेकिन एक परेशानी हो जाएगी। बिना बात के लड़ाई झगड़ा परेशानी ही लेकर के आता है। तो इस तरह की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, और हो सकता है आपके बिजनेस का, आपका वह कहीं डिफेम हो जाए, जो कि आपको फेमस होने के लिए मैंने बताया कि आपका नाम हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है। तो वहां पर अगर ये अहम और अहंकार वाणी में रहा तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको मिल सकते हैं कि आपको डिफेम मिले, आपके व्यापार को, आपको। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको रिश्तों में संतुलन रखना है। यही आपके लिए एक अहम कुंजी होगी इस माह में सूर्य के गोचर की। आप रिश्ते में संतुलन रखेंगे, और देखिए यह सूर्य आपको क्या क्या दे करके जाते हैं। आपके साथ में व्यापार में कुछ ऐसी नई परिस्थितियां आएंगी जो आपके व्यापार को एक अच्छी ऊंचाई तक लेकर के जा सकती हैं। तो इस मौके का पूरा पॉजिटिव फायदा उठाइए, नेगेटिव नहीं। अहम अहंकार को छोड़िए, नेम फेम को प्राप्त कीजिए। यही आपके लिए सलाह है। अगर आप और आपका पार्टनर, आपके जीवन साथी दोनों मिलकर के साझा प्रयास करते हैं, तो आप इस समय का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आपके संबंधों में सुधार भी होगा। अगर आपका कोई पहले से कोई पंगा, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई मतभेद चल रहा है आपका पार्टनर के साथ या आपके जीवन साथी के साथ, तो संबंधों में भी सुधार हो सकता है इस समय में, और आपको उनका सहयोग बहुत मिलेगा। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए यह गोचर लेकर के आ रहा है। बस कुंजी वही है, मतभेद नहीं होने चाहिए, अहम अहंकार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके, आपस में सामंजस्य बैठा करके तब आप किसी काम को करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है।
इसका फायदा उठाइए पूरा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए यह गोचर होने वाला है आपके छठे भाव में, और सूर्य आपके लिए आपके तीसरे भाव के मालिक होते हैं, आपके मेहनत के भाव के मालिक होते हैं। तो मेहनत के भाव के मालिक होकर के यह सूर्य जब आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो शत्रुहंता राजयोग बना रहे हैं ये आपके लिए, शत्रुहंता योग, जिसमें कि आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं। अगर आपके कोई शत्रु थे जो आपको इतने दिनों से परेशान कर रहे थे, शत्रु का मतलब वही नहीं जिनसे आप युद्ध मैदान में लड़ते हैं, मैदान ठीक है, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, वही नहीं। शत्रु का मतलब आपके वर्क प्लेस पर कोई था जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, या आपके घर में किसी के साथ ऐसा कुछ चल रहा था कि जिससे आप परेशान हो रहे थे। पर अब यहाँ पर यह है कि उस सिचुएशन में आपके लिए ये अच्छा योग लेकर के आ रहे हैं। अब वो लोग परेशान होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, मतलब आपकी विजय होगी शत्रुओं के ऊपर। आपके वर्क प्लेस पर ये प्रगति लेकर के आ रहे हैं, मतलब आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ आपके बॉस से एप्रिसिएशन मिले, इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आपका कार्य ऐसा ही है जो मीडिया के क्षेत्र से है, या फिर आप किसी सोशल साइट वगैरह इस पर कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं तो आपकी कोई रील वगैरह वायरल हो जाए, इस तरह की स्थिति भी ये सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो मिथुन के लिए ये अच्छे ही संकेत लेकर के आ रहे हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखा रहे हैं। अगर आप पिछले काफी टाइम से किसी बात को लेकर के परेशान थे, बीमार थे, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिख रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस समय में। आपका परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर आपको ध्यान देना होगा, लेकिन क्योंकि परिवार में आपके किसी तरह का कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, मतलब परिवार के साथ में आपका कोई झगड़ा हो जाए, या परिवार में किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए, ये स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये सूर्य। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वहां पर सब चीजें सही हो आपके परिवार में, ऐसा आपको प्लान करना है, ऐसा आपको मैनेज करना है। आपके निजी जीवन में भी सुधार लेकर के आ रहे हैं ये सूर्य, मतलब आपकी वाइफ के साथ में अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा था, वहां पर भी कुछ खटपट कहासुनी चल रही थी, तो वहां पर भी यह सूर्य आपके लिए थोड़ा रिलैक्स लेकर के आ रहे हैं। अब तुला राशि से निकल करके यह वृश्चिक में आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी को भी यह अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर अभी आप लेजी फील कर रहे थे, तो अब आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। आप काम को, अभी तक आपकी काम जो दिन में एक काम करते थे, तो अब आपके काम की स्पीड डबल होने वाली है। अब दिन में 2 या 3 काम करने वाले हैं। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मतलब कार्य की स्पीड डबल ट्रिपल होने वाली है, आपका स्टेमिना बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। घरेलू तनाव, विचारों में उलझना, इस चीज से आपको बचना होगा। देखिए, सूर्य हमारे आत्मविश्वास के भी कारक होते हैं। अब जब ये सूर्य छठे भाव में आएंगे तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। तो नेगेटिव इफेक्ट यही है कि आप जो है ना अपने विचारों में, अपने थॉट्स में उलझ करके रह जाएंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बस अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बातचीत करिए, विचारों में उलझ के मत रह जाइए, किसी से सलाह मशवरा कर लीजिए। आपके ऊपर किसी तरह का इमोशनल प्रेशर भी आने वाला है, मतलब चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो या घर पर हो, पर एक इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। उस स्थिति में भी आप धैर्य से और संयम से काम लें और सोच समझ करके डिसीजन लें, ये हम आपको सलाह देना चाहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए देखिए, सूर्य आपके धन भाव के मालिक होते हैं। द्वितीय भाव के मालिक होकर के यह सूर्य आपके लिए आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है ये आपके लिए। इस भाव में सूर्य प्रेम और शिक्षा के भाव में बैठे हैं सूर्य। ये आपके लिए आपके संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत चांसेस हैं कि आपकी संतान को किसी तरह का नेम फेम मिले, या आपकी संतान की वजह से आपको प्राउड फील करना पड़े। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और संतान भाव भी बहुत अच्छा है, तो आपको आपकी संतान की वजह से आपके समाज में, आपको मतलब उसके, अगर वो पढ़ रहा है तो उसके स्कूल में या समाज में जहां पर भी आप हैं, वहां पर आपको बहुत प्राउड मिलेगा। आप बहुत
अच्छा फील करेंगे संतान की वजह से, लोग आपको जानेंगे, इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर नेम फेम तो मिलेगा, संतान की वजह से मिलेगा आपको, इस तरह की स्थिति हो सकती है अभी आपके लिए। देखिए, यह आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति भी लेकर के आ रहे हैं कि आपकी मानसिक प्रगति हो। मतलब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, आपका जो ध्यान है वो आध्यात्म की तरफ जाए, और आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और वहां से आपको जो है कुछ आप अपने अंदर इतना पॉजिटिव चेंज लेकर के आए, ध्यान की तरफ आपका मन लगे या योग की तरफ आपका मन लगे, इस तरह की स्थिति भी है सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इस समय में अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां पर भी आपको ग्रोथ दिखेगी। स्पेशली अगर आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी उसमें निवेश किया हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी शेयर मार्केट में ही अगर निवेश किया हुआ है, गवर्नमेंट सरकारी आपने कोई स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो वहां पर आप ग्रोथ देखेंगे, उन्नति देखेंगे। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई नया निवेश करने वाले हैं तो वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। आप किसी जानकार की सलाह से ही निवेश करें, इस बात की हम आपको सलाह देंगे और चेतावनी भी देंगे, क्योंकि यह सूर्य आपके लिए नुकसान भी लेकर के आ सकते। देखिए, नेगेटिव साइड्स भी है तो पॉजिटिव साइड्स भी है, तो आप पॉजिटिव साइड्स का फायदा उठाइए और जानकार की सलाह से निवेश कीजिए। यह सूर्य आपको इस समय में आप कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे। मतलब होता है ना कि आप बैठ करके अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा अपने इनर को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, अपनी अंदर को, अपनी आत्मा को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। इस तरह की स्थिति आपके, ऐसी सोच बनेगी आपकी, तभी आपकी मानसिक प्रगति होगी। जो मैंने पहले बताया, सेल्फ क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा आत्मा की क्लीनिंग करेंगे अपनी, और आपको बहुत शांति भी मिलने वाली है, एक सुकून फील करने वाले हैं। इस समय में ये सूर्य आपके लिए एक सुकून लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य सेम चीज, प्राउड मिलने वाला है, नेम फेम मिलने वाला है, संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं, इसका आपको घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अहंकार किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। बस इस समय में ये भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव साइड्स में ये भी हो सकता है कि आप बहुत अधिक सोचने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे। जहां मैंने सेल्फ क्लीनिंग की बात करी है, आत्म चिंतन की बात करी, आत्मनिरीक्षण की बात करी है, वहां पर आप ओवर थिंकर हो जाएं और अत्यधिक सोच में अपना कोई काम बिगाड़ने लगे, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। तो आत्मचिंतन करना है, ध्यान और योग के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग करके या आलस में आकर के अपने लिए कुछ और ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो सावधानी जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है इस समय में आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि आपके लिए, आप ही के स्वामी है गोचर, आप ही के स्वामी है, आप ही की राशि के स्वामी हो रहे हैं ये सूर्य। और यह सूर्य जो अब तक नीच के चल रहे थे और आप बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे, अब यह वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, जोश की राशि, और आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे यह सूर्य। तो आपके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके घर, परिवार, माता, वाहन और संपत्ति से जुड़े जो भी मामले थे उसमें आपकी गतिविधियां बहुत बढ़ सकती हैं। आपकी माता को कहीं नेम पे मिले, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। आपकी माता की स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वहां पर उनको एक अच्छा इलाज मिल जाए, इस तरह की स्थिति उनके लिए बन सकती है। बशर्ते सूर्य की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो यह सूर्य ऐसा भी कर सकते हैं कि माता को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आ जाए, इस तरह की स्थिति भी बना सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखना, ध्यान करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि घर परिवार का मामला है। यहाँ पर आप थोड़ा सा जोश से काम मत लीजिएगा, होश से काम लीजिएगा। परिवार में शांति बनी रहेगी और घर का माहौल भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके करियर से रिलेटेड कोई ना कोई आपको एक अच्छी वो मिल सकता है, मतलब कोई आपको आपके वर्क प्लेस पर आपको ऐसी एक जिम्मेदारी देती जाए, आपकी भूमिका को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ग्रोथ कर दी जाए, आपकी प्रमोशन जिसको बोलते हैं,
आपको कुछ प्रमोशंस मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी आ रही है। मतलब आप जो काम कर रहे थे उसका आपको एक लीडर बना दिया जाए, आपको एक नेतृत्व करने के लिए दे दिया जाए एक टीम का, इस तरह की स्थिति आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर बना रहे हैं ये सूर्य। यहाँ पर आपके लिए आपके बॉस की नजर में आना, और बॉस आपके अंदर वो क्वालिटी देखे कि हाँ, आप ये टीम को लीड कर सकते हैं, आप ये प्रोजेक्ट के हेड बन सकते हैं, इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वो आपकी क्षमताओं को समझे कि हाँ, ये लड़का, ये बंदा ये काम कर सकता है, इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बस सावधानी यहाँ पर यही है, क्योंकि यह सूर्य आपके लग्नेश हैं, तो यहाँ आपको इस बात के लिए बहुत सावधान रहना है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर विरोधियों से संघर्ष भी करना पड़ सकता है। मतलब देखिए, बॉस की नज़र में आएंगे, बॉस देखेगा कि आपकी क्वालिटीज़ हैं और आपको प्रमोट करे, आपको कोई टीम हेड करने के लिए बोले, तो आपके विरोधी भी होंगे वहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर, तो वहाँ से आपको थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, उनके साथ आपका कुछ संघर्ष चले, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सतर्कता जरूरी हो जाएगी, ऐसी स्थिति आपके लिए आ सकती है। अहंकार छोड़ दीजिएगा, सूर्य की राशि है आपकी, सिंह राशि वाले वैसे भी थोड़ा अहम और अहंकार में रहते ही हैं, तो अहंकार को आपको छोड़ना होगा। और आप देखिए आप क्या कमाल करते हैं इस माह में। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक होते हैं। 12वें भाव के मालिक होकर के यह सूर्य आपके लिए आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। तीसरा भाव जो कि छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या चल रही थी, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है इस समय में वो समस्या सॉल्व हो जाए। उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप उनकी वो प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। अगर आपके भाई बहन किसी भी वजह से विदेश जाना चाहते थे, तो उनके विदेश जाने के चांसेस भी बन रहे हैं इस समय में। आपका खर्चा भी आपके भाई बहनों के ऊपर हो सकता है, इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं यह सूर्य। आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं, और जिनके लिए और जिन यात्राओं से आपको अत्यंत लाभ हो, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। आपके संबंध आपके भाई बहनों से प्रगाढ़ भी होंगे। लेकिन एक बात जो कि पहली राशि से बताती चली आ रही हूँ, अभी भी बोलती हूँ, सूर्य का गोचर है, अहम और अहंकार दोनों चीज पर कंट्रोल रखना है। इन दोनों पर अगर कंट्रोल रख लिया तो भाई बहनों के साथ भी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी और आपके साथ भी स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहेगी। शिक्षा, यात्रा, इससे जुड़े हुए अगर आपका कुछ काम था, भाग्य आपका साथ देगा उन समय में। शिक्षा से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य था तो भाग्य का साथ वहां पर मिलने वाला है आपका। यात्राओं में भी आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी यात्राएं भी लाभकारी रहेंगी, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। नई दिशाएं आपके लिए खुलती हुई नजर आ रही है, मतलब आपको कुछ नए अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर फैसला लेने में झिझकें, थोड़ा कंफ्यूजन हो आपके नजरों में, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करें, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक दो बार सोचिए, ध्यान लगाइए और फिर डिसीजन लीजिए। आप अच्छा ही करेंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। लेकिन अनसर्टेनिटी अगर आपके साथ है किसी चीज को लेकर के, मतलब आप फिर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे, अनसर्टेनिटी है आपको, तो वहां पर मैं आपको दूंगी कि थोड़ा बैक फुट पर आ जाइए, डिसीजन एकदम से मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी नजर आ रही है और अनसर्टेनिटी से नुकसान होता हुआ दिख रहा है इस समय में। मतलब अगर किसी पैसे से रिलेटेड अगर कोई मामला है, कोई वित्तीय डिसीजन आपको लेना है, तो वहां पर अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तो आप बैक फुट पर आ जाइए, अभी छोड़ दीजिए, टाल दीजिए ऐसे डिसीजंस को, क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रहिए और सतर्क रहिए।
कुछ ऐसी योजनाएं हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग है जिनमें आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं ये करूं या ना करूं, चाहे जॉब चेंज से रिलेटेड हो, घर बदलने से रिलेटेड हो, वित्तीय समस्या से रिलेटेड तो मैंने आपको बता ही दिया है, या आप कहीं निवेश कर रहे हैं इससे रिलेटेड है, या घर के लिए कुछ खरीदना है और तब भी आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको डाउट लग रहा है, तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अभी इन सभी योजनाओं को इन सभी प्लानिंग को थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि सूर्य का यह गोचर, अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप उस काम को ना करें, अगर श्योर है तभी करें। सूर्य का यह गोचर आपके लिए नुकसान भी लेकर के आ रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ हानि हो सकती है, ऐसी स्थिति भी लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, तुला राशि में ही ये सूर्य अब तक गोचर कर रहे थे, जहां पर ये नीच के थे, और अब ये जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी होकर के यह सूर्य आपके लिए आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो जब सूर्य लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करता है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है धन के लिए। तो पैसा आने के चांसेस आपके लिए बहुत बन रहे हैं। आपकी वाणी, आपका धन और आपके परिवार से संबंधित जो मामले हैं, वहां पर आप थोड़ा बदलाव देख रहे हैं। वहां पर स्थितियां जो भी अब तक आपके साथ चल रही थी, वहां पर आप परिस्थितियों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। वाणी बहुत इंप्रेसिव होने वाली है, पर साथ के साथ सेम चीज, अहम, अहंकार, इनसे बचना होगा, क्योंकि यह भी साथ के साथ यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जब ये वाणी भाव में बैठे हैं। तो इस समय में अगर आपने कोई ऐसी योजनाएं बनाई थी, धन से रिलेटेड या निवेश से रिलेटेड आपकी कोई योजनाएं थी, तो वहां पर आपको 1 से 2 बार सोचना चाहिए। किसी जानकार की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए इस समय में। इस समय में अगर आप अपने धन के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, मतलब मैं अपने पैसे को कहां पर लगाऊं, कहां सेव करूं, कैसे उसको लगाऊं, कोई पॉलिसीज खरीदने का आपका विचार था, तो वहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि सावधानी अगर नहीं ली तो यह धन में किसी तरह का बर्बादी हो सकती है, या आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं। इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। राहु की दृष्टि यहाँ पर सिंह राशि पर है, मतलब सिंह राशि जो आपकी जन्म पत्री में आपका लाभ भाव है, वहां पर राहु की दृष्टि है। तो इसलिए आपको लाभ से रिलेटेड जब भी अपना पैसे को जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वित्तीय मामलों में हमेशा सावधान और सतर्क रहना होगा। तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है धन के मामलों में, लेकिन सावधानी के साथ। सूर्य का यह गोचर यह भी कह रहा है कि आपके बड़े भाई के साथ में किसी तरह का मतभेद हो सकता है, वहां पर भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वहां पर भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रेम प्रसंग में भी यह चुनौतियां लेकर के आ रहा है आपके लिए। वहां उनके साथ में आपके लव पार्टनर के साथ में किसी तरह का ईगो क्लैशेस हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहा है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य वाणी भाव में बैठ करके वाणी को थोड़ा कटु तो बना ही रहे हैं। संवाद की समस्या आपके साथ आ सकती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं, तो कम्युनिकेशन को भी स्ट्रांग रखें, वाणी पर भी ध्यान दें, सोच समझकर संयमित होकर के बोलें, तो आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई ऐसी समस्या जो बहुत पुरानी चली आ रही थी, कुछ ऐसा समस्या थी जो चलती चली आ रही थी और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस गोचर में आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ऐसी स्थिति इस समय में आपके लिए बन सकती है। तो इस गोचर का पॉजिटिव ही फायदा उठाएं, वाणी को संयमित रखें बस, और देखिए ये गोचर आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए आप ही की राशि में यह सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य अहम और अहंकार के भी मालिक हैं, और यह सूर्य आपके लिए आपके दशम भाव के मालिक हैं। दशमेश होकर के यह सूर्य जब आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ लेकर के आ रहे हैं, पर प्राउड और अहंकार के साथ। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ने वाला है इस समय में, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं आप इस समय में। आपके व्यक्तित्व में आपका ऑरा बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा इस समय में। आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होने वाली है, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे, इस तरह की स्थिति, इस तरह का आपके लिए ये आपके ऑरा को बनाने वाला है यह सूर्य का गोचर। आपकी नेतृत्व क्षमता, अगर आप किसी टीम को लीड करते
हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है, बहुत प्रबल होगी आपकी नेतृत्व क्षमता और इसका आपको बहुत फायदा भी होगा। ऐसी स्थिति भी आपकी बढ़ने वाली है। अगर आपकी टीम एक छोटी टीम थी तो इस समय में आप एक बड़ी टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ भी आपके लिए एक तरह का प्रमोशन ही होता हुआ नजर आ रहा है। बस एक ही बात, अहंकार से बचना है, वाणी कटु नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पर लोग आपके लिए आपके पीठ पीछे आपको बुराइयां करेंगे, आपको डिफेम मिलेगा। इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए और इस गोचर का एक पॉजिटिव फायदा उठाइए, एक अच्छा लाभ लीजिए इस गोचर से, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको आपके फ्यूचर में बहुत इससे फायदा होगा। आप पिछले 1 महीने से जब सूर्य तुला राशि में थे, आपके 12वें भाव में चल रहे थे, तो वहां पर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे। समस्याएं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी थी और आपको आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहां पर बहुत रिलैक्स मिलने वाला है आपको। आपकी वाणी जो कि अभी तक आप किसी को कुछ काम बोल रहे थे, किसी से कुछ कह रहे थे और उसका किसी पर असर नहीं पड़ रहा था, सरकार का कोई काम था, सरकार से रिलेटेड आपका कोई काम था, गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां पर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, नहीं समझी जा रही थी। तो अब सूर्य का जो ये गोचर आपकी राशि में होने वाला है, यहाँ पर आपकी वाणी भी इंप्रेसिव होने वाली है, आपका ऑरा भी इंप्रेसिव होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, एक लीडर वाली क्वालिटी आने वाली है आपके अंदर। तो यह आप इस गोचर का एक पॉजिटिव फायदा, एक पूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं सिर्फ एक ही चीज से, और वह है अहंकार और अहम को छोड़ करके। आपकी एक नई पहचान बनाने आ रहा है यह गोचर, इस बात को आप दिमाग में रखिए। सूर्य जब आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं तो एक नई पहचान आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास तो बहुत ऊपर रहने वाला है और सोचने समझने की शक्ति भी सुपर्ब रहने वाली है। तो इस गोचर का पूरा फायदा उठाइए। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए सूर्य का यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है, देखते हैं। देखिए, सूर्य आपके लिए आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। 8वीं राशि में 12वें भाव में, मतलब वृश्चिक राशि में और 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। बहुत चांसेस हैं, अगर आप बहुत बार से पहले से कभी ट्राई कर रहे थे कि आपको विदेश जाने के लिए, तो एक विदेश यात्रा का योग आपका बन रहा है और बहुत चांसेस हैं कि आप वहां पर सेटल हो जाए, परमानेंट सेटल हो जाए। इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सूर्य आपके विदेश संबंधी कार्य तो बना ही रहे हैं, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि जरूर कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी और इन खर्चों में वृद्धि से आपके अंदर में एक तरह की मानसिक बेचैनी हो, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय में, क्योंकि नेत्रों से संबंधित समस्याएं भी लेकर के आते हैं यह सूर्य। ध्यान और साधना आपके लिए लाभकारी रहेंगी इस समय में। मतलब थोड़ा सा आप मेडिटेशन, अगर योगा करेंगे तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी इस समय में। आपको आपके मित्रों से और आपकी प्लानिंग से आपको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी नेटवर्किंग बढ़ती हुई नजर आ रही है इस समय में, कि आपकी नेटवर्किंग बढ़े इसका। और नेटवर्किंग भी ये नहीं कि आपकी यही आसपास की, आपकी नेटवर्किंग इस तरह की कि आपको दूर से, कहीं विदेश में भी आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, वहां से आपको उन लोगों का साथ मिले। इस तरह से आपका एक सोशल सर्कल, एक नेटवर्किंग बढ़े, ऐसी स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपके पिता के भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं, उनको भी मान सम्मान मिलता हुआ कहीं नजर आ रहा है। उनकी सेहत भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अगर वह भी अपने लिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनकी अब सारी प्रॉब्लम्स जाने वाली हैं। इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पर पिता की अगर सेहत खराब थी तो आपको उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज उनके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं इस समय में। इस समय में ना आपके लिए एक चीज और भी हो सकती है, वो ये कि क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो नेगेटिव आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग आपकी श्योर होनी चाहिए
और उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कहीं तक भी कोई भी लूप होल हुआ तो वो आपकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी। ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है इस समय में। तो प्लानिंग अपनी 100% श्योर करें और सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए। लूप होल कहीं से कहीं तक भी नहीं होना चाहिए उसमें। आप ना किसी तरह के एक सामाजिक दबाव में भी आने वाले हैं। मतलब आप कोई भी काम करेंगे और आप ये सोचेंगे समाज क्या सोचेगा, सोशल क्या सोचेंगे, जिसको हम बोल देते हैं ना चार लोग क्या सोचेंगे। इस तरह के भी थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं। तो मैं आपको यह बोलूंगी, अपनी प्लानिंग अच्छी रखें, अपने कर्मों को अच्छा रखें और फिर आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। कर्म अच्छे रखेंगे तो सब अच्छा ही होगा। और ऐसे में भगवान का साथ आपको, आपके पितरों का साथ मिलता हुआ, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको फलता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। धर्म के साथ जुड़े रहिए, कर्मों को अच्छा रखिए। ये गोचर आपके लिए यही सीख लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सूर्य क्या लेकर के आ रहे हैं? देखिए, आपके लिए अब तक आपके 10वें भाव में थे और अब यह सूर्य जो कि आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, ये सूर्य आपके लिए आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको कहीं लॉटरी वॉटरी से फायदा हो सकता है, वहां पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं लॉटरी वगैरह के लिए प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, शेयर मार्केट का या लॉटरी का, तो वहां पर आपके लिए फायदा हो सकता है। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं, बशर्ते आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आपके आय के स्रोत भी बढ़ा रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। मतलब अगर आप एक जॉब करते थे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम करने के एक्स्ट्रा इनकम आए आपकी, इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। इस तरह के काम में आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलने वाला है, वो भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। वहां से आपको आपके मित्रों से, जो उनसे आपको एक नया अवसर आपके हाथ लगे वर्क आपकी आय बढ़ाने के लिए, ऐसी स्थिति है सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये समय आपके लिए इच्छा पूर्ति का समय होगा। मतलब ऐसा कुछ जो आपने मैनिफेस्ट किया था वह आपको मिल सकता है इस समय में। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। आपने उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो आप समझते ही होंगे कि घर बैठे बैठा सिर्फ सोच लिया और कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ था जो आप सोच रहे थे तो वह आपको मिल सकता है। सही डायरेक्शन में कर्म करिए और इस स्थिति का भी फायदा उठाइए सूर्य की। देखिए, आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और भी लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, आय के नए स्रोत बन रहे हैं। जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के भी साधन लेकर के आ रहा है यह गोचर। साथ के साथ आपका मान सम्मान की भी वृद्धि कर रहा है। समाज में आपका मान सम्मान हो, इस तरह की स्थिति भी यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहा है। ऐसा कोई काम जो आपकी संतान से रिलेटेड था, जो आप नहीं करा पा रहे थे किसी वजह से, पर यहाँ पर अब वो काम आप किसी की, मतलब होता है ना, किसी के आपने किसी बड़े उसका रेफरेंस दिया और तब वो काम हो गया। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती, किसी बड़े अफसर का, किसी सरकार से रिलेटेड ऑफिसर का आपने कुछ भी आपने दिया, या किसी नेता से आपने सिफारिश करवाई हो, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और आपका संतान से रिलेटेड वो जो काम था वह काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। श्रेष्ठ स्थिति है, फायदा उठाइए। अगर ऐसा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है तो इस मौके का फायदा अवश्य ही उठाइएगा। लेकिन कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। नेगेटिव साइड्स ये हैं कि व्यापार में आपके विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, आपकी ससुराल वालों से विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने धन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आपके लिए यह सूर्य लेकर के आ रहे हैं। तो ये इन 2-3 चीजों को आप थोड़ा सा समझ लीजिए और सतर्कता बरत लीजिए, तो आप इस स्थिति का अत्यंत श्रेष्ठ फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है, आपके करियर के भाव में। और यहाँ पर ये सूर्य आपके लिए आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं। जब सप्तमेश
10वें भाव में गोचर करते हैं तो यह स्थिति भी अत्यंत श्रेष्ठ होती है। स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, आपका व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके व्यापार से आप मतलब आपके सोशल सर्कल से आपके व्यापार में धन आए, आपके व्यापार की वृद्धि हो। आपका काम कुछ ऐसा है कि आपके क्लाइंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपको इस तरह का कुछ काम है जिसमें आपको क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए। अगर कोई शॉप है तो कस्टमर्स चाहिए। तो आपके सोशल सर्कल से आपके व्यापार में वृद्धि होती मिल रही है, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए बनाने वाले हैं। अगर आपकी एक दुकान है तो उस दुकान का भी आपके समाज में, आपके एरिया में उस दुकान का भी नाम हो, इस तरह की स्थिति यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए स्थिति श्रेष्ठ रहने वाली है। पर आपकी सफलता को देख करके आपके आसपास के आपके कलीग्स आपसे थोड़ा खार खा सकते हैं या आपको सफल देख करके वो खुश ना हो, इस तरह की स्थिति जरूर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है। आपकी नई योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं से आपको पहचान मिलेगा, और जब पहचान मिलेगा तो साथ वाले लोग तो जलेंगे ही। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। आप अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं, ऐसा कुछ काम है जो आपके काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आईटी में हो या फिर किसी और एरिया में है, तो वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्क प्लेस पर तो यह कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ अवसर लेकर के आ रहा है। उसका आपको लाभ ही उठाना है। नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। और नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, अहम और अहंकार से बचना। जहां आपने इन दोनों पर अपना कंट्रोल कर लिया और उसके बाद इस गोचर का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। देखिएगा ऐसी स्थिति आपके लिए बन के आ रही है। नेतृत्व क्षमता मजबूत होने वाली है। सूर्य जब 10वें भाव में रहेंगे तो वर्क प्लेस पर आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। वहां पर आपकी जो है, जैसे मैंने बोला है कि आप अपनी टीम, जो एक छोटी टीम को लीड करते थे, अगर आप छोटी टीम को लीड करते थे तो आपकी टीम में और मेंबर्स ऐड होने वाले हैं, आपकी टीम बड़ी होने वाली है। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अहम अहंकार से बचेंगे तो कुछ अधिकारी जो आपसे जलते हैं उनको भी आप अपने साथ मिला लेंगे और उनका भी आप एक पॉजिटिव फायदा उठा पाएंगे, उनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। उनके पिता के लिए भी मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। सेहत का ध्यान रखना होगा बस उनकी। अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो सेहत का उनके बहुत ध्यान रखिएगा बस। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए यह सूर्य क्या लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के यह सूर्य आपके लिए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति श्रेष्ठ ही है, अच्छी ही है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं, ये आप स्पिरिचुअलिटी बढ़ा रहे हैं आपके अंदर में। लंबी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और यात्राओं का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिलने वाला है। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरो की तरफ, ऐसी चीजों की तरफ, मतलब जो गूढ़ विषय हैं वहां पर आप उनको जानने की कोशिश करें, उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। आपके पिता को भी मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनकी मेहनत का फल उनको मिले, मतलब वो बहुत टाइम से किसी एक प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे तो अब उनको उस मेहनत का फल मिलने वाला है और वह एक मान सम्मान के रूप में मिलेगा। ऐसी स्थिति भी यह सूर्य उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप भ्रम और अस्पष्ट निर्णय, मतलब अगर ऐसा कुछ काम है जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मैं ये कहूंगी अभी अगर टाल सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप वो डिसीजन मत लीजिए, टाल दीजिए, क्योंकि भ्रम बढ़ रहा है आपके अंदर। आप हर बार, मतलब आप कुछ चीजों को लेकर के आपके अंदर डाउट आ रहा है और डर लग रहा है आपको। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो जब डाउट है, डर है तो मत कीजिए, टाल दीजिए डिसीजन, बाद में कर लीजिएगा तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ऐसा हर चीज में नहीं होने वाला है, पर कुछ चीजों में ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो जिन चीजों में अगर आपको ऐसा महसूस होता है वहां पर आप डिसीजंस को टाल सकते हैं। कुछ टाइम के लिए टाल दीजिए। जब क्लियरिटी आ जाए आपके माइंड में
तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको कुछ छुपी हुई समस्याएं सता सकती हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी जो आपने ध्यान नहीं दिया और अचानक से आपके सामने आ गई, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। वैसे तो आप इसमें यही कर सकते हैं कि थोड़ा धैर्य और पेशेंस से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना और सतर्क रहना हमेशा ज़रूरी है। अगर कहीं कुछ ऐसा है, आप अपना सोचिए कि पिछले में कहीं बैग्स में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जिसको आपको अब परेशान कर सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं है जो अब आपको परेशान कर सकता है, तो वहां पर सतर्कता अवश्य ही बरतिएगा। दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए सूर्य का यह गोचर क्या परिणाम लेकर के आने वाला है, कैसा प्रभाव डालने वाला है इन राशियों पर, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारे लिए। अब सूर्य का गोचर है तो इसके लिए कुछ उपाय तो अवश्य ही करने पड़ेंगे, और जिसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है सूर्य को जल चढ़ाना। तांबे के लोटे में उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके, लाल रंग का, और लाल फूल डाल करके अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है स्थिति। आप इस गोचर का जितने भी मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके अहम अहंकार में अगर इस तरह की स्थिति भी आपकी बन रही है, तो वहां पर भी आप थोड़ा रिलैक्स देखेंगे, थोड़ा आराम देखेंगे, ऐसी स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना सकते हैं। तो उपाय भी कीजिए, और क्योंकि यह गोचर मंगल की राशि में हो रहा है, और मंगल का मतलब हनुमान जी, तो साथ के साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिए और इस गोचर का भरपूर फायदा उठाइए, ऐसी हम आपके लिए आशा करेंगे, कामना करेंगे। तो दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।